फिर भी एक मरतबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिरी मरतबा बलांतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फिर भी जनाब बलांतर सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का दिन निहायत मुबारक दिन, आज की रात निहायत मुबारक रात, जिसके ज़ुहूर से दिन रात मुबारक हो जाए। खुदा जाने आने वाला कितना मुबारक। दिन रात जमाने में आती है, जिसके आने से जमाना मुबारक हो जाए। खुदा जाने वो कैसा इमाम ज़माना हो गया है। आज का ज़ुहूर पर नूर, ये वो आने वाले वो हैं, सिर्फ एक नहीं, 14 हो के एक और एक हो के 14। ये कमाल है तखलीक इलाही का। ये बनाया सामने एक है, हकीकत में 14। रसूल को कहना पड़ गया, लोगों मैं अकेला मोहम्मद नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। क्या दलील दी अपने मोहम्मद होने की? फरमाया जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब हो। उसी को इमाम ज़माना कहते हैं। आज इमाम ज़माना, और अल्लाह ने इमाम ज़माना के जनाब अमीरुल मोमिनीन के ये महीना उनका है। उसी के साथ ही जो पिछला महीना है जमादी सानी का, वो जनाब सैयदा का महीना। ऐसे जो भी मिला दिए इन दोनों महीनों को, सुभान अल्लाह। उसी हवाले से मैंने आपके सामने आया तत्हीर को तिलावत किया। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिले हैं खुदा जाने कितने कमाल हैं, जो अभी तक हमारी नजरों से, हमारे ज़हनों से पोशीदा। जब ज़ुहूर होगा फिर खुलेंगे कि ये 14 कैसे। अभी हम उनकी हकीकतों को सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं। उनकी हकीकत का मेयार ये नहीं है, जिसका ज़ाकिर अल्लाह हो खुदा जाने मज़कूर कैसे हो। देखिए, अल्लाह अज़ल से अल्लाह है, उसे किसी ने अल्लाह बनाया नहीं, वो है ही अल्लाह। ये से बात मैं शुरू कर देता हूँ। वो है ही अल्लाह, अल्लाह है, अज़ल से है, अबद तक है। अब वही अल्लाह अपने अल्लाह होने की इन 14 को दलील बनाकर खुद दावा बनना चाहता है। जश्न मनाते
अल्लाह दावे तक रहेगा, 14 दलील बन जाए। दावा क्यों, इन्हें दलील क्यों बनाया 14 को? क्योंकि उसूल ये है, दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, अगर दलील नहीं माना नहीं जाए, जब तक दलील नहीं होगी दावा माना नहीं जाएगा। इनको दलील बनाया और दलील बनाकर एक उसूल भी दलील के साथ बना दिया। लोगों, उसूल ये है, जब से दावा होता है तब से दलील, हाय 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 हाय, जब से दावा होता है तब से दलील होती है। लेकिन इनको वजूद देकर सामने करके कहा, देख लो ये अल्लाह नहीं, हाय हाय, पहचान लो ये अल्लाह नहीं, जान लो ये अल्लाह नहीं, अल्लाह ये सामने अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह की दलील है। क्यों दलील है? दलील क्यों है? जब से दावा होता है तब से दलील होती है। खुदा से समझना है, इनको अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह नहीं कहना, लेकिन जब से दावा होता है तब से दलील होती है। जैसा दावा होता है वैसी है दलील। और बेखबर दुनिया है, इनको क्या खबर 14 कौन है, क्या बेखबरों को खबर दी जा रही है। इस आय करीमा में जो मैंने तिलावत की है, अभी बहस करते साहिबानी इल्म, थोड़ी मुश्किल है, ये ख्याल कराए, कोई डर। अब आप मेरी बात मुश्किल को थोड़ा सा समझ भी सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके बारे में पहली लफ्ज़ जो अपने उस उलूम में जो ठाठे मारता हुआ समंदर है, खुदा ने वहां से एक लफ्ज़ चुनी जिसका नाम है इन्नमा। इंतखाब इलाही कि अल्लाह ने अपने कमाल और 14 के कमाल को दिखाने के लिए अपना भी इनका भी एक ऐसा मुश्तरक लफ्ज़ बनाया जिसका नाम है इन्नमा। इन्नमा हस्र के लिए आता है, हिसार के लिए आता है। कल सुनते हो, हस्र के लिए, हस्र के माने होते हैं, हस्र हमेशा उसमें दिया जाता है जो बेहिसार हो। खुदा बेहिसार आज इस इन्नमा के हस्र में क्यों किया इन्नमा? वो हमारी वजह से की कि महदूद अकलें हिसार से समझेगी, वरना मैंने बेहिसार तो बना ही दिया। इनको हमें समझाने के लिए खालिक ने लफ्ज़ इन्नमा लगाई। इन्नमा कलमाए हस्र है, हस्र समझ रहे? हस्र के दो माने हैं, एक होता है हस्रे हकीकी, एक होता है हस्रे इजाफी। इस इन्नमा की आयत में हस्रे हकीकी भी है और हस्रे इजाफी भी है, दोनों बराबर के हस्र। मैं बड़ी सारी गल की खुदा जाने ज़ात तौहीद के साथ 14 का हिसार मुसावी क्यों है? इन्नमा का हिसार हस्रे हकीकी भी है, कल समझ आनी भी है, हस्रे इजाफी भी है। इसी आयत के अंदर हस्रे हकीकी तौहीद के लिए है, हस्रे इजाफी 14 के लिए। हस्र इनको भी हिसार में रखा और खुद भी हिसार में आया। पहले खुद हिसार में आया, फिर इनका हिसार बताया। इन्नमा कलमा हस्र इल्म कलाम है जश्न से, ये जश्न है,
अब ये बातें जो मैं कह रहा हूँ जब तक ये नहीं बताई जाएंगी आपको, इस खुशी में जो आप खुश हो के इनको मान के इतना खुश है, अब कुरान की ज़ुबानी सुने तौहीद कितना खुश हो। गौर फरमाया है कि मैंने ऐसा कमाल बना के भेजा है, वही कुरान बताए। अब कुरान आया ही तर्जुमानी तौहीद की, तौहीद का इल्म लेकर कुरान बना है। अब कुरान इनमें इन्नमा लगा के, इन्नमा लगाता, इन्नमा का काम क्या है भला, ये हम सुनते हैं, ये हमेशा शुरू होगी मुश्किल से। इन्नमा का काम ये है कि जहां भी अल्लाह, चूंकि अल्लाह असल से है, अजली है, अबदी है। अबदी वो होता है जिसकी इंतहा ना हो, अजली वो होता है जिसकी इब्तिदा ना हो। हाय 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 हाय। इसी अल्लाह ने अपने आप को सरमदी कहा। सरमदी वो होता है ना जिसकी इब्तिदा हो ना इंतहा। हाय हाय हाय। अल्लाह कब से है, कब जमाने में आता है, जमाना तो अभी बना है, जमाना तो अली ने बनाया। जमाना अली बनाए, फिर वाजिब है कि वही इमाम जमाना हो। इन्नमा का काम ये है कि जहां भी, चूंकि अल्लाह अजली है, उसके बारे में तो कोई बात हो नहीं सकती कि वो सरमदी है, ना इब्तदा है ना इंतहा है। मुतकल्लिमीन ने जिन्होंने इल्म कलाम को वज़ा किया है उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें कहे अब अल्लाह है, ना इब्तदा है ना इंतहा है, इसको हम कैसे लिखें, कैसे समझाएं। ना दसवादो सी सारे में शो बस जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा है, उसे कैसे समझाएं। उन्होंने एक लफ्ज़ बनाई जिसका नाम है कदीम। मेरे ख्याल चाशनी आई ऐसी लफ्ज़ कही है मैंने, शादी कदीम। कदीम माने कदीम, घबराना नहीं है, कदीम। अब उन उलमा ने अल्लाह को कदीम कहा, खुश हो जाए। कहा कदीम उसको जो हम कह रहे हैं, इन्नमा बता रहा है, ये भी कदीम है, लेकिन अल्लाह नहीं है, अल्लाह के होते हुए कदीम है। कदीम है अल्लाह, अल्लाह तो कदीम है। कदीम ये अल्लाह के होते हुए कदीम है। ये कौन है? अब उनको इनके लिए 14 को समझाने के लिए अब उन्होंने कदीम दो बनाए। एक अल्लाह के लिए कदीम की लफ्ज़ लगाई, एक 14 के लिए कदीम की लफ्ज़ लगाई, लेकिन कदीम की लफ्ज़ दोनों की बराबर। अब जिन जिन की कदीम होने में हकीकत थी, लफ्ज़ अलग लगा। अल्लाह को कहा कि अल्लाह कदीम ज़ाती है। समझो सी मेरी गल, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। अल्लाह कदीम ज़ाती है, ज़ाती है, लेकिन वो तो ज़ात है, ये वजूद है। हाय 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 हाय, ये तो अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की। अल्लाह कदीम ज़ाती है। चंगी लग रही है गालियाँ, खुश हो गया। अल्लाह कदीम ज़ाती है, 14 कदीम ज़मानी है। ओए होए होए, आगे जी खुदा गवाह है, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। अल्लाह कदीम ज़ाती है,
14 कदीम ज़मानी हैं। अब इन्होंने तारीफ की कि कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक बिल गैर न हो। कदीम ज़ाती वो होता है, पहली गल सुन लो, कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक माने पहले, सबकत, सबकत से मसबूक, मीम सीन बेवाद दोनों कत काफ, मसबूक, जो मसबूक बिल गैर न हो। कदीम ज़ाती वो होता है जिसके पहले कोई गैर न हो। खुदा आप मुझे कहने का इजाजत दे दे, जब उसके होते हुए कोई गैर न हो, फिर 14 के होने का कमाल क्या है? जो मसबूक बिल गैर न हो, अल्लाह के जब से अल्लाह है, कोई गैर न हो। इन्नमा बता रहा है, इन्नमा कहता है, इन्नमा ये कहता है कि जहां भी अल्लाह ने इन्नमा लगाया वो अपने माक़बल की मुतलक नफी करता है। यह गल समझिए, मुतलक नफी करता है। क्या मतलब? जब अल्लाह ने इन्नमा की लफ्ज़ लगाई, इन्नमा ने कहा, और माँ बात का मुतलक इस बात करता है। माँ बात मुतलक इस बात कोई है, इन्नमा पहले की नफी करता है, माँ बात का इस बात करता है। माँ बात कौन है? 14। तो फिर मानो, फिर मान लो, जब से अल्लाह है तब से 14 है। खुश नहीं हुए आप, एक बार को समझ फालो करेगा थोड़ा सा, क्योंकि इन्नमा माक़बल की मुतलक नफी करता, कोई नहीं था। क्या था? अल्लाह। अल्लाह के साथ और ये कौन है? कौन थे इन्नमा में? 14। तो फिर मान लो ना, मान लो। अब मैं लफ्ज़ कहता हूँ खुदा के वास्ते, अभी माँ बाप भी नहीं बने, ये पहले हैं। फिर मानो ये लुत्फ़ू से नहीं बनते, अम्र से बनते। जैसा नहीं बना रहे मशीयत से बनती। अब इन्नमा, अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा लगा के इनकी बात शुरू। इन्नमा कलमा हस्र है। अब अल्लाह इनका एक हिसार खींच रहा है, इन 14। इन्नमा जिसका तर्जुमा है सिवाय इसके नहीं, और हमारा एक तर्जुमा बस 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 है। जहाँ तौहीद भी बस कर दे उसे आले मोहम्मद, ये कमाल है। ये समझे खुदा के वास्ते कौन है ये? बस मेरी सुन लो, इन्नमा बस, बहुत बड़ी बात आ रही है। इन्नमा के बाद पहली लफ्ज़ क्या शुरू हुई? युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस यही इरादा। जश्न मनाना चाहते हैं, अल्लाह का और कोई इरादा नहीं, बस यही इरादा है। जो मैं कह दूं, खुदा जाने 14 क्या है कि बस यही इरादा। तो कमाल है कि तौहीद का मुकम्मल इरादा ही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का। अल्लाह खुश नहीं हो रहा।
अल्लाह का बस यही इरादा है। अब इरादा किसका है? अल्लाह का। ठीक है, इरादे में जो ताकत होती है ना, कुव्वत होती है, वो मुरीद की होती है। इनका मुरीद ही अल्लाह, इनका इरादा करने वाला अल्लाह हो। इरादे में कितनी ताकत होगी? सुनो, उस इरादे में मुरीद अल्लाह है, इनका मुरीद अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर इरादे में कितना ताकत होगी? आए अल्लाह जरा बता तो सही, जब तूने इनको बनाया, यहाँ हदीस किस्सा यहाँ पढ़ी जाती है, उस हदीस किस्सा के एवज में जो तौहीद ने आसमानों में पढ़ के सुनाई थी। या मलाइकती या सुकाना समावाती, जशनी में रहना चाहते हैं। उस वक्त अल्लाह ने किनको कहा? ये जमीन की बात नहीं हो रही, वहाँ की बात हो रही है, जहाँ जहाँ जनाब सैयदा ने इन 13 को अपनी इस्मत में छुपाया। यहाँ चादर तकदीर में छुपाया, वहाँ अपनी इस्मत में छुपाया। जब इस्मत में छुपाया, अभी जिब्रील पैदा ही नहीं हुआ था। अब अल्लाह का इरादा, मुरीद का इरादा क्या है? या मलाइकती है ना, या सुकाना समावाती, ऐ कुल मेरे मलाइका। चूंकि जमीन पे तो बात हो नहीं रही, या आसमान पे आलम जबरूत में बात हो रही। बैत मामूर कहाँ है? कितने बना? अच्छा मैं बताता हूँ, ऊपर से ऊपर तो ये या ऊपर की हाथ खत्म हो। अच्छा चलो, ये चूंकि जश्न है, उसमें अगर जश्न वाली लफ्ज़ें आ भी जाए तो क्या हर्ज, अच्छी बात है। ये आलम नासूत है जहाँ पर बैठे, इसको बहस करें लंबी हो जाए। आलम नासूत, सीन वाते, आलम नासूत। कल चंगी लग रही है या नहीं? करना मैं बदल दूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आलम नासूत, आलम नासूत। इसके बाद आलम बनाया, आलम मलक, आलम मलक के बाद बनाया आलम मलकूत, आलम मलकूत के बाद बनाया आलम जबरूत, आलम जबरूत के बाद बनाया आलम लाहूत। बेखबर तो ये बैत मामूर, बैत मामूर कहाँ है? आबाद घर कहाँ है इन 14? ओ आलम जबरूत। आज के हवाले से बिल्कुल मैं जुमला कहना चाहता हूँ। रसूल फरमाते हैं, जनाब अली फरमाते हैं, आलम लाहूत अल्लाह का ज़ात का आलम है, वो ज़ात का आलम है। ला होवा, होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है। ला होवा इल्ला होवा, कोई होवा नहीं फकत वही। ये आलम लाहूत है। ला होवा इल्ला होवा, कोई अल्लाह नहीं, होवा नहीं, फकत वही। ये तौहीद का लाहूत, लाहूत अल्लाह का आलम है। इसके साथ ये मिला हुआ आलम जबरूत 14 का आलम है। वो ज़ात का आलम है, ये सिफात का आलम है। लाहूत ज़ात का आलम है। जबरूत करना जल्दी आए, इधर सलवानी करनी है। लाहूत
जात का आलम है, वहां जात ही जात है। जबरूत सिफात का आलम है, यहाँ सिफत ही सिफत है, सिफात ही सिफात है, जात नहीं। इसलिए अली फरमाते हैं वो अहद है हम वाहिद हैं, वो अहद है जात में हम वाहिद हैं, सिफात। वो अहद है जात में, हम 14 हैं सिफात में। आलम जबरूत सिफात हम एक जश्न हो मनाओ। मैं जुमला कहने लगा कोई नहीं कहेगा जनाब जो जबरूत को नहीं जानता नहीं कहेगा। अली फरमाते हैं ये जबरूत हमारी सिफात का आलम है। एक एक ऐसा वक्त आता है कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, वो है हम।
मुराद कौन है? अब अभी वो जो बात थी वो बात वो रह गई, वो वाली अगर इजाजत दे उसको अभी यही मुराद इरादा जो मुरीद है ना, इरादे के वक्त मुराद भी होना जरूरी है और मुराद है 14। अल्लाह ये वजूद है तू जात है। अब इल्म कलाम मुझे थोड़ा सा पढ़ने देते हैं तो मैं जरा उसे वाज़े करके बात कहूँगा। अभी मैंने अर्ज किया, उलमा ने कहा कि अल्लाह कदीम है, कदीम ज़ाती है, कदीम ज़ाती है और 14 कदीम ज़मानी है। यार तो दिमाग खुल गई मेरे दस्ते में ऐसा सुनो तो चंगे भले आदमी को खाना नहीं दो, ऐसे काबू हो जाए। कदीम ज़ाती, कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक बिल गैर न, उससे पहले कोई गैर ना हो, कोई गैर ना हो। ठीक, 14 है कदीम ज़मानी। खुदा वास्ते सारे इल्म कलाम की गल मेरी समझ लो, सुन लो। कदीम ज़मानी उसको कहते हैं जो मसबूक बिल अदम न हो। मसबूक बिल अदम, अदम। पुत्र बैठ जाओ सी, मेरा पुत्र बैठ जाएगा। मसबूक ये दोहराओ सी, मसबूक बिल अदम न हो। अदम कहते हैं न होना, यानी 14 और अल्लाह के दरमियान में न होना न हो। ना रहे अल्लाह और 14 के दरमियान में ना होना न हो। जब ना होना न हो फिर क्या होना, क्या जरूरी है? होना जरूरी है। इसलिए अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। खुदा जाने ये क्या निशान अली क्या फरमाते? मेरा होना दलील है कि वो है। इसी है को होने को जनाब अली क्या फरमाते हैं? नहजुल बलागा का पहला खुतबा है, पहला खुतबा मुफ्ती साहब का तर्जुमा देते उसमें लिखा हुआ है होगा कायनुन। अली फरमाते हैं होगा अल्लाह को, अल्लाह का नाम है होगा कायनुन। शाजी होगा कायनुन तो सिलो लिए मलेरिया अली फरमाते होगा कायनुन ला अन हादसिन, अल्लाह है हुआ नहीं। अल्लाह है हुआ नहीं। अब अल्लाह सुने, अब अल्लाह लायक इबादत है। अब अल्लाह कहता है जब अली मेरे सजदे में होता है मुझे तकब्बुर आता है कि अली होना जरूरी। मुझे खबर है कि जश्न कितनी देर तक पढ़ा जा सकता। बस पहली होना क्या जरूरी है? मुरीद, जिनसे पहले अल्लाह हो वही आलिम हो। अल्लाह हो। दूसरा कौन है? मुराद। ये मुराद है तौहीद। इसलिए क्या फरमाया कहूँ
लौला का लमा खलक तो लफड़ा, रसूल की 14 समय न होता मैं कुछ भी ना करूँ। कैसे लोग यार, कैसे लोग हम मिलाओ ना, सारे ना मिला सकते हैं जब अल्लाह ने अपने साथ मिला लिया है। ये कमाल, ये है वो कमाल। तीसरी शर्त है सबब इरादा। हम क्या बड़ी शादी कर रहे हैं, आए अल्लाह क्या सबब था कि तूने इरादा ही फकत इन्हीं का किया, नबियों का, रसूलों का नहीं। फिर मैं जुमला कह दूं, चूंकि हदीस के सामने मरकज है फातिमा, फातिमा का कुफ नबी भी नहीं हो सकते, रसूल भी नहीं हो सकते, रसूल भी नहीं हो सकते, सिर्फ अली हो सकता। जब अली को फातिमा का मानो, अली नबियों से भी अफजल है, रसूलों से भी अफजल है। सबब इरादा क्यों? सबब इरादा, सबब इरादा क्या है? रसूल क्यों इरादा किया अल्लाह ने? अदालतन क्यों इरादा किया? क्यों इरादा? क्यों मैं क्यों बार क्यों कह रहा? ये हंगामा मैं करूंगा ना, आपको बात याद रहेगी। गदीर में भी हंगामा होता है, हाथ पकड़ के दिखाना नहीं था। जिन्ना उच्ची बोल सकते मौला दी रजा वास्ते बोलो ताकि पहचाने जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। चूंकि सबब इरादा ना दसो यार, इतने बड़े इतना मजमू बैठे अस्सी नौकर लोग, दसो क्या है सबब इरादा? क्या है इनका? क्यों इरादा किया? आप जश्न मना लेंगे खुदा की कसम, अल्लाह पर इन 14 का हक है कि हमें ऐसा पैदा करे। इनका इस्तेहकाक है, इस्तेहकाक 14 का हक है कि ऐसा बना के भेज। अल्लाह भी ना बनाए और ऐसा बनाए कि कमालात सारे अल्लाह के। ये क्या है? इनका हक। गल मैं करा, अगली गल समझ लोगे अगर मैं कोशिश करा, कोशिश करा। चूंकि जश्न ऐसा आ गया है कि उसको, उसके लिए ये लफ्ज़ कहना ज़रूरी है जो अब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबब इरादा इनका इस्तेहकाक। चौथा है गरज़ इरादा। अल्लाह तेरी गरज क्या है? 14 को ऐसा बना के भेजने की गरज क्या? ख्याल रखा है मैंने, ख्याल आखिर कोई काम जो होता इरादा होता उसकी गरज भी होती है, बेगरज इरादा मुकम्मल ही नहीं है। इरादे में गरज होती है। वो गरज क्या है भला? इस वक्त क्या है? सारे चलता जिथे इल्म कलाम मैं पढ़ लिया नहीं इतने तक तुसी नहीं जे पहुंच। गरज इरादा है इन 14 की इताअत और इत्तिबा। भटकते ना फिरो जल्दी अली को बिना फैसले।
गरज इरादा इनकी इताअत व इत्तिबा, इनकी इताअत भी करो, इताअत अकीदे को कहते हैं, इत्तिबा अमल को कहते हैं। जो भी अकीदा बनाओ इन्हीं का हो, जो भी अमल करो इन्हीं की विलायत हो। अकीदा अमल की गरज क्या है? हम फैसलाबाद से तीसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का फैसलाबाद होने लगा है। शुक्र है, यह आबादी की बिना पे होता है। आला गरज इरादा इताअत व इबादत की गरज इरादा क्या है? ऐ अल्लाह तेरी गरज क्या है? फरमाया जिन्होंने, ख्याल किया मेरी बात सुनो, जिन्होंने मुझे लायक इबादत समझ के मुझे माबूद मनवाया, इनका हक है कि मैं भी इन्हें मनवाऊं। हम तो मजाक नहीं कर सकते यार। अल्हम्द वाजिब है, अल्हम्द पढ़ते हैं, अल्हम्द हमद माने की है। दसो हमद मेरे पूरे 28 बजन से हमद पढ़ते। हाँ हाँ, मेरे फेसबुक पे देखे आपको फिर पता लगेगा मदा क्या है, हमद क्या है, एहसान क्या है, शुक्र क्या है, फिर पता लगेगा। हम अली फरमाते हैं हम ही कर सकते हैं। अगर आप जश्न मनाना चाहते हैं तो मैं एक जुमला कहने लगाऊंगा कि खुदा के वास्ते साहिबाने इरफान है, आज की रात जितना जश्न मनाएं उतनी गुनाहें आपके खत्म होती चली जाएंगी, झड़ते चले जाएंगे। रसूल फरमाते हैं आसमानों पर मेरा नाम अहमद था, मैं हमद करने वाला था, खुदा मोहम्मद था। मैं अहमद था, जिसकी हमद की जाए वो मोहम्मद कहलाता। जब मैं जमीन पे आया उसी ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, खुद अहमद हो गया। अच्छा उन गल पहले सुन लो, शुक्रिया मेहरबानी। क्या तौहीद जो अकेली है, नोट भी अकेला। मैं आज मोहम्मद भी समझा रहा हूँ, उनका नहीं। अच्छा वैसे ऐसे आप खुश हो जाए। मन सर्रल मोमिना, जो मोमिन को दिली तौर पे खुश कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। इताअत तो इत्तिबा गरज़ तौहीद है। उस तौहीद की गरज में सारे देखो तो मैं गल शुरू कर, पीछे गल की चंगी लगी। अल्लाह माबूद हकीकी, उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं। अब इसमें एक बहस है इबादत की, वो जश्न में नहीं सुनाते आप, वो नमाजें आएंगी आप कहेंगे हैं होनी नहीं छोड़ी। आज जश्न थे जनाब अली का, इनमें फिर वही नमाजें बता, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है। अब जनाब अल्लाह ने उसकी इबादत
ऐसी करे कि वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, उसकी ला शरीक इबादत दलील है कि उसकी इबादत में कोई शामिल नहीं। जरा गौर नहीं फरमाएगा, नीचे समझ आनी बैठे रहे। अभी से मेरी बात समझ, ला शरीक की इबादत है। अल्लाह अय अल्लाह, जब तू इबादत में ला शरीक है, इबादत ही फकत तेरी है। कहूँ तुम्हें, तूने 14 में अपनी नमाजों में इनके नाम शामिल क्यों किए? सिर्फ शामिल नहीं पुत्र, सिर्फ शामिल नहीं किया। मेरी गल सुनो, जश्न मनाओ, जब तक इनका नाम ना आए नमाज होती नहीं है। कहने से नमाजें नहीं होती, जारी कहे। सारे दसो मेरा भाई, फैसलाबाद में बहस हो रही है ना, कोई नहीं बताएगा आपको क्यों शरीक किया। अल्लाह तेरी इबादत में ये शामिल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, खुद मोहम्मद मुस्तफा है, खुद मेरा हर इमाम गवाही दे रहा है। इनको क्यों शरीक किया, इनको क्यों शामिल किया? तेरा शरीक तो है। मैं गल करना चाहता, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। कहा अल्लाह ने कहा मैं आदिल हूँ। इन्होंने हद बढ़ के मुझे अदालत में महमूद बनवाया। इन्होंने इबादत की, मैं महमूद कहलाया। इन्होंने इबादत की, मैं माबूद कहलाया। वो गल करो कई हजरात में चसनी भी हैं, खुश हो छोटी सारी बातें निकाल देते। तुम्हारी गल अटकी है मैनू क्या? अच्छा, ये बातें भी हो रही है। इसलिए इनका नाम मैंने जो अपनी इबादत में शामिल किया वो बराए ताज़ीम है, बराए इबादत नहीं। चूंकि इनकी ताज़ीम करना इबादत है। इनकी ताज़ीम करना इबादत है, लिहाजा जब तक उसकी इबादत है उस वक्त तक इनकी ताज़ीम बराबर। फिर मानो अल्लाह की इबादत और 14 की ताज़ीम बराबर। ताज़ीम बस। बिहारुल अनवार हमारी एक किताब है, चूँकि जश्न मनाना जरा गौर सुना, बड़ी सारी किताब है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। उसमें एक रिवायत है कि एक शख्स है जिसका नाम ईसा इब्ने जुनादा, ईसा से, ईसा इब्ने जी। हाँ मेरे पास छोड़ा मैं को दसो क्या है ऐसे हिन कीड़े हिन क्या बोल के दिल खोल के नाराए है। ईसा इब्ने जुनादा ये शख्स है, ये मदीने का रहने वाला है। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की विसाल के, शहादत के, इस दुनिया से जाने के 30 दिन बाद का ये वाक़या। 30 दिन बाद, अगर ये 30 दिन, ये कहता है कि 30 दिन से पहले मैं रसूल पाक को मिला हूँ, तो ये कहता मैं रसूल खुदा, इनका जो सरकार का दारुशरा था ना, दारुशरा
जहाँ रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में बैठ के फैसला फरमाते थे। और मैं किसी ने हेड शेक नहीं कर लिया, एक तारीख में जमात साकिबा पहले जल्द में ये वाक़या मौजूद है। ये कहता है कि मुझे इन 30 दिनों में, रसूल पाक को 30 दिन हुए, इन 30 दिनों में हजरत अबू बकर को लोगों ने रसूल की जगह पे बिछा के जानशीन रसूल बना दिया। घर सुनते रहो, ये है या नहीं है ना? की हो गई इतनी जोर लफ्जों में कितना जोर होता है। हजरत अबू बकर को उन्होंने बना दिया। 30 दिन हो, 30 दिन बाद की बात है। ईसा इब्न जुनादा कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में आया, मैं बाहर बैठ गया, मैंने कहा अंदर जाऊं तो मैं हजरत अबू बकर को मिलूं। तो मैं अंदर आया और आके उन्होंने मुझे देख लिया। इत्तेफाक किया उस वक्त उनके पास कोई फैसले वगैरह नहीं थे, वो भी अकेले बैठे थे और वाकिफ थे, मोहल्लेदार थे, एक दूसरे को जानते। वो मैं और क्या गल कर रहा खिलो ना, मैं और क्या ना आया नहीं तो है कितनी एहतियात से पढ़ना पड़ता, पढ़ानी नहीं दे सही। अच्छा जनाब, वो कहता है कि मैं अंदर आया, जो ही जनाब हजरत अबू बकर की नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मिले, खुश हो के बातें कर ही रहे थे। एक शख्स है कि उसने रेशम की कबाब पहनी हुई, पूरी सफ़ेद रेशम, जर्द रंग का अमामा, 2 तलवारें लगाए, एक तीर लगाए हुए, अंदर दाखिल अंदर आए और आते ही सरकार दो आलम के बिल्कुल जहाँ ये तशरीफ रखते थे बैठे हुए थे उसी जगह आ गया। ठीक है, हजरत अबू बकर से कहने लगे, सरकार आप रसूल की जगह पे बैठे हुए हैं, रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले गए, रसूल ने मेरा कर्ज देना था। पैसा नहीं बनाना तो तुम्हारी मर्जी। आता है दवात साकिबा में मेरे पास लिखे हुए, रसूल पाक ने मुझे कर्ज देना था, आप उसकी जगह पे मौजूद है, आप मुझे उनका कर्ज दें। अच्छा ये हम मेरे में थोड़ी चंगा हो गया सी आए और ज़्यादा बेचेगी ना तो जोर नाल पड़े, ज़्यादा बिछाना जो नहीं, थकाना नहीं, बस कहाँ था भला मैं, कहीं नहीं समझ नहीं आई, हिक बोले हिक आए। कर्ज देना था रसूल ने, आप उनका कर्ज दें। और मैं बड़ी सारी गल करूँ, हाय 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 खुदा के लिए देश वहाँ मौजूद है, खुदा वास्ते कोई ऐसी गाली किसी का तस्वर मेरे ज़हन में नहीं है, वाक़े को बयान करना है। हज़रत अबू बकर ने कहा कर्ज क्या है, मैं परेशान होके उठ के बैठ के कहता हूँ जिसे कर्ज मालूम नहीं फैसला किया। उससे पूछा कर्ज क्या है, उसने कहा कर्ज है सारे देखो 3 मुट्ठियां ताजा खजूरों का, खजूर नहीं ताजा खजूर,
ताज़ा खजूरें 3 मुट्ठियों का वादा किया था। रसूल तशरीफ ले गए, आप उनकी जगह पे बैठे हैं, ये 3 मुट्ठियाँ ताज़ा खजूरें मुझे दी। जवाब मिला खजूरों का मौसम ही नहीं है। सही दमन साकिबा किताब का नाम है। इन्होंने फरमाया भाई जैसा खजूरों के तो मौसम ही नहीं है। फरमाया जिस जगह पे आप बैठे हैं ये मौसमों की मोहताज नहीं है। इन्होंने फरमाया काजी शुरै को बुलाओ। काजी शुरै को इसीलिए जनाब अली ने बदला नहीं था, लोग कहते वाला बदल दो। फरमाया फैसला तो मैं करूँगा, क्यों बदलूँ? खुश नहीं हुए। काजी शुरै आ जी क्यों बुलाए? ये आदमी खड़ा है, ये रसूल पाक के मकरूज हैं। 3 ताज़ा मुट्ठियाँ खजूर ताज़ा की कर्ज है जी, आप इसके कर्ज के बारे में क्या कर सकते हैं? कहा जो मनसबदार आप होके नहीं कर रहे तो मैं खुदा की कसम रिवायत है जन्नत साकिबा के अंदर लिखी हुई। आज चूंकि जश्न है हमारा, सरकार अमीर मोमिनीन की बात है। काजी शुरै ने कहा सरकार आप जानबूझकर जनाब अली का नाम नहीं लिए, इस मसले को सिवाय अली के कोई हल नहीं कर सकता। काजी शुरै तू भी चला जा, अगली गल सुनाए सही। काजी शुरै इन 2 आदमी 2 दे दिया, जाओ इनके साथ जनाब अली से कहो। क्या कहो? दीन पे बड़ा वक्त आ गया। खुदा गवाह है लिखा। जनाब अली आओ हमारी मुश्किल हल करो। कुर्बान हो जाओ, हर कदम पे अली हंसते चले। हाँ क्या बात है? जल्दी सही जल्दी दमा तो साकिबा पहली जल्द में ये वाक़या जाके पढ़िए, पढ़ाई लिखा करो, किताबा लिया करो वही ना, लेकिन चाहना भी नहीं है। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने हाथ को दराज किया। कराची में आज मौसम है, कराची में खजूर हैं, शक्कर हैं, नहीं है, मुल्तान हैं, ऐसे पानी को पड़ता ही नहीं। गिलगे तक खजूरें नहीं है, मौसम नहीं है। इंडिया में है नहीं, तुम्हारे हो गया मौसम की हुदूदें दूर दूर तक जाती है। बस जनाब अली ने हाथ को दराज किया। दराज करना दलील है कहीं ताज़ा खजूरें हैं। बताएं मेरा बाबा, बताएं जहाँ हर वक्त हर फल ताज़ा रहता है वो कौन सी जगह? अभी नहीं माने उसे जन्नत कहते हैं। तो दुनिया में बैठकर जन्नत की चीजें बताए उसे अली। दिल कर दे ऐसे भी होंगे, वही इरादा ही काफी है वही यार। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने हाथ दराज की। जनाब हजरत अबू बकर ने अपने कातिब से कहा जनाब अली 3 मुट्ठियाँ खजूर ताज़ा ला रहे हैं, हर मुट्ठी के अदद भी खजूरों के गिनने हैं, उनका वजन भी करना।
अगर जुमला कहूँ, खुदा जाने अली एक ही रंग की तीनों मुठियाँ लाते। इनके कहने से जनाब अली ने खजूरों का रंग ही बदल दिया। पहली मुट्ठी आई, कितने फासले से आई, कौन समझ आए? अजय भी नहीं मन रहा, अजय नहीं मन रहा। आगे रखे, उन्होंने जल्दी से उन्हें गिने, वजन भी कर लिया, गिन भी लिया। दूसरा हाथ बुलंद हुआ, हाथ नहीं यदुल्लाह बुलंद हुआ। मुट्ठी आई, गिने, अदद भी और वजन भी। तीसरी मुट्ठी आई, वजन भी अदद भी। उन्होंने लिख लिए अखेर लिखा ये जुमला, लिख लेना, लिख लेना। वो जितनी कमजोर 1 मिनट में जिनकी हाफिजा कमजोर हो। जनाब अली ने हाथ रोक लिया। कहूँ अगर 3 मुट्ठियों की शर्त न होती, अली का हाथ कभी न रुकता। ऐसे तो मानो मर जाओगे। अब जो जनाब अली, अब जो गिना, पूछा हजरत अबू बकर ने, हाँ जी अदद कितने हैं, वजन कितना है? लिखने वाले काजियों ने कहा तीनों मुट्ठियों के अदद भी बराबर है और वजन भी बराबर है। ऐसी किताब के हवाले मेरे पास भी दमद साकिबा है, उसमें वो जरा बाइंडिंग मैंने की ना, वो कुछ लफ्ज़ अंदर चली गई बाइंडिंग के अंदर। फिर वो धागा मैंने काटा 2 लफ्ज़ों को ढूंढने के लिए। क्या बात है? कि बयान करूंगा अपनी तरफ से नहीं, लिखे हुए बयान होंगे ताकि मेरे फकर न हो तो मुझे कहे वो किया। ठीक है, मैंने धागा काटा तो वहाँ लिखा हुआ कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जब हम मैं और रसूल शबे हिजरत सुबह गारे सौर से निकले, तो बताइए मौजाइन है ओ शबे हिजरत गारे सौर में रसूल के पास गए, रात गुजार के जब हम सुबह सवेरे गारे सौर से दोनों निकले, चलते चलते रास्ते में 30 दिन पहले गारे सौर से निकले। हज़रत अबू बकर खुद फरमाते हैं, मुझे रसूल ने रोक के मेरा नाम लिया, सुनो। और जो बात मैं कहने लगा हूँ इन्हें सुनना भी है, समझना भी है, पहुँचाना भी है, खुद भी कहना है। इन्होंने कहा, फरमाया मौला सारे काम हो जाएंगे। फरमाया रसूल ने मुझे, अब ये खुद बयान फरमाने, जनाब अली जी बैठे खुद बयान बैठे है कि रसूल ने मुझे फरमाया, इन्ना यदी व यदा अली, मेरा हाथ और अली का हाथ वजन में भी बराबर है और अदद में भी बराबर। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है तशरीफ रखें। अभी सईद इब्न सचराज साहब खिताब फरमाएंगे कि फौरन बाद शहंशाह कसाए